हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रोड मटेरियल्स एंड टेस्ट। ये अलग अलग पार्ट में इसकी सीरीज आएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें अलग अलग मटेरियल्स को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर रोड मटेरियल एंड टेस्ट पार्ट 1 में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टेस्ट ऑन सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसमें हमने उस टेस्ट को लिया है CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। तो ये किस तरह से किया जाता है, इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, ये किस मशीन से किया जाता है और ये क्यों किया जाता है, एवं रोड मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, उस पर आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो रोड मटेरियल्स एंड टेस्ट पार्ट 1 शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड क्वालिटी मटेरियल विच प्लेज द मेजर रोल इन हाईवे कंस्ट्रक्शन। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो वहां पर गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका मटेरियल अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छी टेक्निक लगा लें, वो आपका कंस्ट्रक्शन फेल हो जाना है, पहली बात। यदि आपका मटेरियल अच्छा है लेकिन वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है तो भी फेल हो जाना है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोड कंस्ट्रक्शन पर हम अगर बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन या हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। बड़ा ही सिंपल सी भाषा में कहें, गिट्टी और मिट्टी यूज होती है? नहीं, गिट्टी मिट्टी तो हम कह देते हैं अपनी साधारण सी भाषा में सॉइल एग्रीगेट, ये तो गिट्टी और मिट्टी हो गई ना। लेकिन सॉइल और एग्रीगेट एंड बिटुमिन, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि इसलिए सीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीमेंट कंक्रीट सीसी रोड भी बनाते हैं। लेकिन मेनली हमारे पास जो क्या है, एग्रीगेट, जो हमको सॉइल जो है ये मैक्सिमम यूज होती है। तो इनके टेस्ट क्या होने चाहिए, इनकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉइल। सॉइल कैसी होनी चाहिए? इट शुड प्रोवाइड गुड स्टेबिलिटी, मतलब ये अच्छी स्टेबल सॉइल होना चाहिए। इट शुड बी गुड इन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड गुड ड्रेन एबिलिटी, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। ये सॉइल की कुछ कंडीशंस हैं जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शंस के लिए अच्छी होती हैं। एग्रीगेट्स, इट शुड हैव अ प्रॉपर ग्रेन साइज एज पर रिक्वायरमेंट। आप सभी लोग जानते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी, सॉइल, इन सब में आपने ग्रेन एनालिसिस पढ़ा हुआ है, ग्रेन साइज एनालिसिस। तो इट शुड हैव अ प्रॉपर ग्रेन साइज एज पर रिक्वायरमेंट, उसकी ग्रेन साइज एज पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड सिग्निफिकेंट क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि आप जो मटेरियल यूज करेंगे एग्रीगेट का, उसके ऊपर व्हीकल दौड़ने, तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होना चाहिए। हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में क्रशिंग टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। इट शुड प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट एब्रेशन एंड इम्पैक्ट, दोनों चीजों का आपस में टकराने से एब्रेशन एंड इम्पैक्ट, क्योंकि गाड़ियों के ब्रेक लगने से, व्हीकल्स के हैवी लोडेड स्किड करने से भी इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट भी हो, इम्पैक्ट वैल्यू भी एग्रीगेट की अधिक होनी चाहिए। बिटुमिन, बिटुमिन जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोलतार, ठीक है। तो बिटुमिन, इट शुड हैव अ हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट, इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंट पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस, उसका पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस अधिक होना चाहिए। इट शुड हैव हाई डक्टिलिटी वैल्यू। इन तीनों टेस्ट के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। यहाँ पर सॉफ्टनिंग पॉइंट, बिटुमिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि गर्म आप करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा सा ठंडा होता है तो सेमी सॉलिड चिपचिपा हो जाता है, और जब ये पूरा ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। ये अलग अलग स्टेट में रहता है, ठीक है ना। बात करते हैं सीमेंट की, क्योंकि ये तो बात हो गई हमारी एक विशेष टाइप की रोड के लिए, जिसके लिए जैसे कि हम जब पेमेंट की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, बेस के लिए तो सभी चीजें एक सी होना चाहिए। अगर रिजिड पेमेंट है, ये तो टॉप में अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो बिटुमिन यूज होना है, यदि रिजिड पेमेंट है तो सीमेंट यूज होना है। तो सीमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक हो। इट शुड possess गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, बेसिकली सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, तो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हो। इट शुड हैव मिनिमम साउंडनेस, और साउंडनेस जो है वो कम हो। ये आप मटेरियल में सारी बात कर चुके हैं। तो ये चार मटेरियल्स के टेस्ट और इनकी हमको वैल्यूज क्या क्या है टेस्ट की, उस पर हमको आगे जाके डिस्कस करना है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ बात कर रहे हैं सीबीआर टेस्ट की।
सीबीआर टेस्ट इज कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। क्यों किया जाता है? बहुत लोगों में भी ये कंफ्यूजन है कि सीबीआर टेस्ट जो है वो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को निकालता है। नहीं, सीबीआर टेस्ट हालांकि उससे हमको बियरिंग कैपेसिटी मिल जाती है, पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट की थिकनेस निकालने के लिए हम सीबीआर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ रोड मटेरियल्स में सॉइल के सब ग्रेड जिससे हम बनाते हैं, उसके लिए हम कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट करते हैं सब ग्रेड सॉइल का। तो सीबीआर टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये क्या है सीबीआर टेस्ट? यानी मैंने आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीबीआर टेस्ट फ्लेक्सिबल पेवमेंट की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए। द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट इज मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल to penetration of standard plunger under controlled density and moisture conditions। इसके अंदर प्लंजर पेनिट्रेट किया जाता है एक सर्टेन स्टैंडर्ड लोड के ऊपर, ठीक है, एक मॉइस्चर कंडीशंस के ऊपर। इट वाज डेवलप्ड बाय कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज। चूंकि कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज ने इस मेथड को डेवलप किया था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम हो गया सीबीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। Division of highways as method of classifying and evaluating soil subgrade and base course materials for flexible pavements। जैसा मैंने आपसे कहा, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बेस कोर्स मटेरियल जो रहेगा, ठीक है ना, अल्टीमेटली थिकनेस जो रहेगी, थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या रहेगी, उसके लिए सीबीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह है सीबीआर टेस्टिंग मशीन। एक्चुअल में ऐसी मशीन दिखाई देती है, ऊपर प्रूविंग रिंग लगा हुआ रहता है, यहाँ पर आपका मोल्ड रहता है, ठीक है, ऊपर से आप लोड अप्लाई करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, एग्जाम में जो बनाने आएगा वो आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। अप्लाइड लोड इधर से आएगा, स्टैंडर्ड प्लंजर रहेगा, ठीक है ना, ट्रांसड्यूसर टू मेजर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन को मेजर करने के लिए हर डायल गेज भी इसको कहते हैं, क्योंकि एडवांस मशीनें आ गई हैं तो ये आजकल ट्रांसड्यूसर्स भी लगे रहते हैं, ठीक है। एनुअल वेट्स जो लग रहे हैं, यहाँ पर वेट लगा रहे हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। नीचे आपका सैंपल रहता है और ये जो सैंपल जिसके अंदर रखा रहता है वो स्टैंडर्ड मोल्ड होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट सॉइल मास विद स्टैंडर्ड सर्कुलर पिस्टन। एक स्टैंडर्ड सर्कुलर पिस्टन जिस पर क्या है, 1.25 mm पर मिनट क्या फोर्स अप्लाइड कर रहा है, वो 1.25 mm पर मिनट, यानी कि पेनिट्रेशन कितना होगा, 1.25 mm होगा एक मिनट में, to that required for the corresponding penetration of a standard material। तो ये पेनिट्रेशन लेने के लिए हमको क्या स्टैंडर्ड मटेरियल लेना है, ठीक है। सीबीआर टेस्ट में बी कंडक्टेड इन रिमोल्डेड और अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। ये आप सॉइल में रिमोल्डेड और अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। टेस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉजिंग अ सिलेंड्रिकल प्लंजर ऑफ 50 mm डायमीटर, यानी इसका जो प्लंजर होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 50 सेंटीमीटर, टू पेनिट्रेट अ पेवमेंट कंपोनेंट मटेरियल। पेवमेंट कंपोनेंट मटेरियल कौन सा पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के कंपोनेंट मटेरियल क्या होंगे, हमारी गिट्टी होगी, सॉइल होगी, ठीक है ना। उस सॉइल सॉइल होगी बेसिकली, सॉइल का पेनिट्रेट करने के लिए कितने पर, 125 mm पर मिनट, जो भी हमने डेफिनेशन में इसकी बात की। द लोड ऑफ 2.5 mm एंड 5 mm आर रिकॉर्डेड। दो कंडीशंस में लोड अप्लाई किए जाते हैं, द पेनिट्रेशन टू बी 2.5 mm एंड 5 mm। This load is expressed as percentage of standard load value at a respective deformation level to obtain CBR value। यही पेनिट्रेशन, कितना लोड हमने लगाया, किस स्टैंडर्ड लोड के रिस्पेक्ट में लगाया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एक परसेंटेज के फॉर्म में हम सीबीआर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उस सीबीआर वैल्यू से हम एक चार्ट फॉलो करते हैं, आईआरसी ने एक चार्ट दिया है, वह चार्ट हमको हमारे रिक्वायर्ड जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस है उसके बारे में गाइड करता है। क्या है स्टैंडर्ड लोड्स? स्टैंडर्ड लोड वैल्यू फॉर सीबीआर टेस्ट, पेनिट्रेशन होगा 2.5 mm के लिए तो स्टैंडर्ड लोड लगेगा 1370, 1370 किलोग्राम का। और इसके लिए यूनिट स्टैंडर्ड लोड का प्रेशर क्या बनेगा, 70 केजी पर मीटर स्क्वायर। फिर अगर पेनिट्रेशन 5 का होगा तो 2055, ये होगा स्टैंडर्ड लोड, और इसके लिए यूनिट स्टैंडर्ड लोड पर प्रेशर क्या बनेगा, 105 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड टेबल है। सीबीआई टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आपने क्या टेस्ट लोड लिया,
उसका स्टैंडर्ड लोड क्या था, इसका 100 के उसमें अपन ने परसेंटेज निकाला। परसेंटेज जब हम उसके उसमें निकालते हैं तो हमको सीबीआर वैल्यू मिल जाती है। तो सीबीआर वैल्यू का फार्मूला हो गया टेस्ट लोड और स्टैंडर्ड लोड का रेशियो, बराबर है। और परसेंटेज में हम निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सीबीआर वैल्यू। अब इसके लिए सब ग्रेड के बारे में कुछ बातें करते हैं कि सोक द स्पेसिफिकेशन इन वाटर 4 days एंड सीबीआर टू बी डिटरमाइंड। हम स्पेसिफिकेशन को 4 दिन पानी में रखते हैं एक मॉइस्चर कंटेंट प्राप्त करने के लिए, फिर हम सीबीआर डिटरमाइन करते हैं। यूज ऑफ एक्सपेंसिव क्लेज नॉट टू बी यूज्ड एज सबग्रेड, यानी जो एक्सपेंसिव नेचर की क्ले होती है उसको नहीं यूज करना चाहिए सबग्रेड के लिए। नॉन एक्सपेंसिव सॉइल टू बी प्रेफर्ड, जो कि नॉन एक्सपेंसिव नेचर की सॉइल होती है वही प्रेफर्ड की जाती है हमारे सबग्रेड के लिए, ठीक है ना। सबग्रेड टू बी वेल कॉम्पैक्टेड टू यूटिलाइज इट्स फुल स्ट्रेंथ। कॉम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉम्पैक्शन यदि आपका अच्छे से है ना, तो सबग्रेड के लिए वेल कॉम्पैक्टेड होना चाहिए और उसकी फुल स्ट्रेंथ को हमको अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। टॉप 500 mm टू बी कॉम्पैक्टेड टू 97% ऑफ MDD, ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से, ठीक है ना। तो ये आपकी ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की बात हो रही है, 97% होना चाहिए और टॉप 500 mm, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर तक का 97% MDD मिलना चाहिए। मटेरियल शुड हैव अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.75 ग्राम पर सीसी। ये कुछ बातें हैं सब ग्रेड की जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद ये आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक सीरीज से लोड लगाते जाना है और रीडिंग नोट करते जाना है, और आपकी जो सीबीआर वैल्यू आई इस फार्मूले से, टेस्ट लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड इनटू 100, इससे जो सीबीआर वैल्यू आई उसके बाद आप ये आईआरसी का एक चार्ट है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन में चार्ट है आईआरसी का दिया हुआ, आप इसको फॉलो करते हैं। इसी की तरह एक दो चार्ट और हैं, उन चार्ट्स को आप फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंग टू सीबीआर वैल्यू जो भी आ रही है आप उस ग्राफ को फॉलो करके आपको क्या मिल जाएगी, टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट मिल जाएगी। तो एज फॉर एन एग्जांपल यदि आपका 2% का सीबीआर है तो ये आपको यहाँ पर थिकनेस क्या है, 800 और 900 के बीच में है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो थिकनेस आएगी वो 800 और 900 के मिड में आएगी। तो ये था सीबीआर टेस्ट। तो सीबीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, ये कब किया जाता है, ये सब ग्रेड जो मटेरियल है हमारा जो कि सॉइल है वो सब ग्रेड के मटेरियल के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो का मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया है, बाकी की बात हम और डिटेल लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसलिए सीबीआर टेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से बुक से भी रेफर कीजिएगा, ये केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन था सीबीआर टेस्ट का। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।